सभापति जी, मुझे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मेरी बात रखने का समय दिया, आपका धन्यवाद। पिछले 9 महीने में सभापति जी हमने राष्ट्रपति जी के 2 अभिभाषण देखे। 9 जून को आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया और 23 फरवरी को राष्ट्रपति जी ने फिर से दोबारा संसद के दोनों सदनों के सामने अपनी बात रखी। अभी हमारे वरिष्ठ सांसद गणेश जी कह रहे थे कि पीछे देखना चाहिए। मेरा भी सरकार से आग्रह था कि जब ये अभिभाषण आप बना रहे थे तो पिछला अभिभाषण तो कम से कम पढ़ लेते थे। पिछले अभिभाषण में क्या बात रखी थी इसके बारे में थोड़ी ध्यान अगर आप रखते थे तो हम जो बार बार विपक्ष के लोग कहते कि ये यूटर्न की सरकार है, इसको फिर से पुष्टि नहीं मिलती थी। पिछला अगर आप अभिभाषण देखोगे सभापति जी तो उसमें सिटीजन्स के सिक्योरिटी के बारे में एक पैरा था, लोगों की रक्षा करने के बारे में एक पैरा था। इस अभिभाषण में हमें दूर दूर तक उसके बारे में कोई बात नहीं दिखती है। पिछले अभिभाषण में हर स्टेट में IIT, IIM, एम्स खोलने के बारे में बात हो रही थी। इस अभिभाषण में उसके बारे में दूर दूर तक कहीं भी कोई बात हमें दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी और गंभीर बात हमें जो लगती है, पिछले अभिभाषण में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा था कि ये सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है। वो बात पिछले 8 महीने में ये सरकार अब भूलने लगी है, इसलिए ये यूटर्न की सरकार हम कहते हैं। क्योंकि 8 महीने पहले आप कह रहे थे कि हम 33% आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है और 8 महीने में आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसको भूलते हो। पिछले 10 साल में हमसे क्या गलती हुई वो हमें पता है। अब 8 महीने में 9 महीने में आपको क्या करना है इसके बारे में आप बात कीजिए। आपने पिछले अभिभाषण में आपने कहा था कि हम 0 टॉलरेंस है, हमारा हिंसा के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है। इस अभिभाषण में तो आप भूल गए, हिंसा के बारे में तो बात ही नहीं करना चाह रहे हो, 0 टॉलरेंस की तो बात ही नहीं हो रही है। 8 महीने पहले आपके सरकार ने अभिभाषण लिखा, 8 महीने में आप वो अभिभाषण को बदल रहे हो, उसको भूल रहे हो। इतना तो यू टर्न मत लीजिए, इतना बार बार यू टर्न लेंगे तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। पिछले अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने जब पढ़ा, पहली बार हम संयुक्त सत्र में बैठे थे, हमें बड़ा अच्छा लगा। राष्ट्रपति जी ने कहा था काला धन जरूर आएगा। हमें लगा था हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख तो 2-3 महीने में मोदी जी जमा करके ही छोड़ेंगे। अब ऐसा हो गया, वो काला धन तो आप भूल गए। काला धन का मेंशन भी राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में नहीं है। 8 महीने में 9 महीने में इतना यूटर्न आप ले रहे हो, ये शर्म की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप युवाओं की बात करते हो, अनुराग जी अभी बैठे थे, आप कहते हो कि युवाओं ने हमको वोट दिया। अरे जब आपको युवाओं ने वोट दिया तो आपके मिनिस्ट्री में कितने युवा मिनिस्टर हैं? बेचारे अनुराग ठाकुर किसी मोशन को चलाते हैं, बात रखते हैं, अच्छी ताकत से बात रखते हैं। कई सारे युवा साथी बैठे हैं, बहुत अच्छी ताकत से बात रखते हैं। युवाओं को तो कोई स्थान ही नहीं है आपकी मिनिस्ट्री में, तो कहाँ युवाओं की बात कर रहे हो? पिछला जब आपका अभिभाषण हुआ था, आपने कहा था कि नौजवानों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार देने के लिए और रोजगार का प्रावधान करने के लिए आपने बात की थी। इस अभिभाषण में तो उसके बारे में कोई चर्चा भी आपने की नहीं है। तो किसकी बात आप कर रहे हो? 8 महीने पहले जो बात आप रख रहे हो, 8 महीने में इसके बारे में आप बदल रहे हो। आप बार बार कह रहे हो स्किल डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है, स्किल डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। मैंने MP लैड से 50 लाख रुपए स्किल डेवलपमेंट को यूनिवर्सिटी को देने के लिए मैंने रिटर्न में कहा था, मुझे कलेक्टर ने लिख के भेजा है स्किल डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी सरकार की नहीं है। अरे भैया, आपको पता ही नहीं है आपकी प्रायोरिटी क्या है और किस प्रकार से आप कहते हो। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। महाराष्ट्र में 48 में से 42 सांसद आपको दिए हैं। क्या महाराष्ट्र के विकास के बारे में आपका कोई सोच है? महाराष्ट्र की सरकार सहायता मांग के थक गई। 1000-1500 करोड़ की राशि आज तक पिछले 3 महीने में आपने रिलीज नहीं की है। इसलिए कैसा सबका साथ, कैसा सबका विकास? सर 1 मिनट लूंगा मैं। किसान, महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक लाइन नहीं रखी। आपने बाकी सबका मेंशन किया। महाराष्ट्र के हर रोज 10 किसान, 12 किसान आत्महत्या कर रहे, एक लाइन आपके उसके बारे में आप नहीं रख रहे हो। समाज सेवी गोविंद पानसरे जी की हत्या हुई, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। महिलाओं के ऊपर के अत्याचार बढ़ रहे हैं, फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। आप कहते हो आपका एजेंडा है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। सर लास्ट 30 मिनट 30 सेकंड। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। आप लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे हो, जब बड़े पूंजीपतियों की बात आती है तो आप कहते हो मिनिमम गवर्नमेंट।
और जब किसान की बात आती है तो मैक्सिमम गवर्नेंस, ये मैक्सिमम गवर्नमेंट, जितना कानून लगाए लगाओ, जितना किसान को निचोड़ सके निचोड़ो, ये बात नहीं चलेगी। अब ये नौटंकी आप बंद कीजिए, जनता का विकास का एजेंडा कृपया रखिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए, महंगाई कम कीजिए और हमारे 15 लाख रुपए जमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।